सुश्री किरण पोद्दार जी, सीआईआई राजस्थान के निदेशक श्री नितिन गुप्ता जी, वाईआई जयपुर के अध्यक्ष श्री जनेशाचार्य जी, सभी बहनों और भाइयों जो भी इसमें सहभागी हैं, वे सभी मित्रों, भारतीय उद्योग परिसंघ और इसके प्रमुख युवा और सीआईआई भारतीय महिला नेटवर्क को मैं धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान के युवा और महिलाओं को कि कोविड-19 के दौरान समाज की अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने की दृष्टि से इस प्रकार के विचार विमर्श के लिए जो आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसमें बड़ी ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका का ये निर्वाह कर रहे हैं कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। कोविड-19 स्वयं में पूरे विश्व को बुरी तरह से प्रभावित किया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से लोग संत्रस्त हैं। अभी तक इसका ऐसी कोई औषधि नहीं सामने आ पाई है जिसके कारण लोग संतुष्ट हो सकें कि भविष्य में शायद हम ठीक रहें या निश्चित रहें। केवल एकमात्र औषधि यही बनी है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने, सभी जगह के मुख्यमंत्रियों ने, प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं ने लगातार कहा कि लॉकडाउन करने के पश्चात स्टे एट होम और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। इसको अगर मेंटेन करते हैं तो निश्चित रूप से इस बीमारी को हम मात दे सकते हैं। और इसलिए ये जब स्थिति निर्माण होती है तो निश्चित रूप से सारे कार्य ठप पड़ जाते हैं। जो गतिशीलता रहती है वो गतिशीलता भी अवरुद्ध हो जाती है और इसलिए सभी क्षेत्र से प्रभावित हुए हैं। आर्थिक जगत में भी, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो, चाहे व्यापार हो, सभी इससे प्रभावित हुए हैं। ऐसे समय में अर्थव्यवस्था को कैसे पुनरुज्जीवित किया जाए, इसके बारे में सीआईआई ने अपने युवा विंग के द्वारा, महिलाओं के विंग के द्वारा जो उसको पुनरुज्जीवित करने के लिए साहसपूर्ण कार्य करने की कोशिश की है, इसके लिए मैं आपको बहुत ही बधाई देता हूं। जलवायु परिवर्तन से लेकर सशस्त्र संघर्ष या राजनीतिक अशांति तक सभी प्रकार के संगठनों में युवा नेतृत्व वाले संगठन हर जरूरत का जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा ही जब कोविड-19 महामारी के दौरान भी हुआ है। वर्तमान में वायरस से सबसे अधिक प्रभावित लोगों का ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। कोविड-19 महामारी में लंबे समय तक चलने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और बहुआयामी प्रभाव पूरे समाज पर होंगे, जिनमें युवा लोग और महिलाएं भी शामिल होंगी। कई लोग प्रवासी श्रमिक के रूप में अपने स्थानों पर चले गए। कई उद्योग नकदी संकट की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे हमारे विशाल जी ने इसका उल्लेख भी किया है, संकेत भी किया है। उत्पादों की मांग में कमी और आपूर्ति इस श्रृंखला के मुद्दे हैं। प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, यह एक प्रमुख मुद्दा है। वो कैसे क्रियान्वित किया जाए आज के भीषण विषम परिस्थिति में, यह एक हमारे लिए गंभीर चिंतन का विषय है। लेकिन हमें उनका सामना बड़े आत्मविश्वास के साथ और मजबूती के साथ करना पड़ेगा। हर नागरिक, युवा, महिला, ये सभी इस जिम्मेदारी का समुचित तौर पर अगर अनुभव करते हैं तो इस संकट में निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकेंगे और लोगों को बढ़ा सकने में सक्षम हो सकेंगे। जरूरतमंदों की हर संभव मदद करें। मुझे यह जानकर खुशी है कि सीआईआई के कई सदस्यों ने भोजन उपलब्ध कराने के माध्यम से
इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। आपके सभी विंग ने, सभी लोग मिलकर, सब एक होकर जिस तरीके से समाज बंधुओं की आपने सेवा की है, जिस ढंग से उनके हर प्रकार के आवश्यकता की वस्तुओं को उनके पास पहुंचाने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से बड़ा ही प्रशंसनीय है। और इस दिशा में लगातार सीआई के सभी विंग की तरफ से, विशेषकर महिला विंग ने भी बहुत बड़ा काम किया है। महिला विंग, युवा विंग, सभी ने मिलकर के काम किया है। आपने जहां भोजनालय की व्यवस्था की, वहीं आपने मास्क की भी व्यवस्था की, वहीं आपने पीपीई किट की भी व्यवस्था की, पक्षियों को, पशुओं को चारे की भी व्यवस्था की, तथा अन्य जो भी उपयोगी सारी चीजें हैं उसको आपने लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास किया है, ताकि लोगों के अनुभव हो सके कि समाज में जो विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, चाहे व्यावसायिक होंगे, चाहे सामाजिक होंगे, चाहे अनेक प्रकार के औद्योगिक संगठन होंगे, सब लोगों के मन के अंदर इस समय बृहद तौर पर संवेदनशीलता का भाव है। उस संवेदनशीलता से प्रेरित होकर आज के महामारी के अंतर्गत सब लोग कैसे सहयोग कर सके, इस दिशा में प्रयत्नशील है और आप लोगों ने इसको प्रभावी तौर पर इसका परिणाम दिया है। युवा लोगों में कामकाजी महिलाएं जोखिम संचार के पहल में भी सबसे आगे, संकट, शारीरिक भेदभाव और उचित उपायों से जुड़ी गलतियों, भेदभाव और कलंक से निपटने के बारे में भी हमें प्रचार करना होगा, ताकि आज के दौरान लोग ये अनुभव कर सके कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना। अगर इस प्रकार का अनुभव लोगों के मन मस्तिष्क के अंतर्गत स्वयं जागृत होता है तो निश्चित रूप से कोरोना जैसे महामारी से हम प्रभावी तौर पर लड़ सकेंगे और उसको पराजित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री लगातार ये इस भाषा का प्रयोग करते हैं कि अगर कोरोना को हमें पराजित करना है, उसमें विजय प्राप्त करना है, तो हमें अपने को स्वयं नियंत्रित रखते हुए जो भी सावधानियां बरतनी है उसको अगर हम बरतते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना जैसे इस महामारी को हम पराजित कर सकने में सक्षम होंगे। जैसे उन्होंने कहा कि स्टे एट होम, 2 गज की दूरी पर रहना, मास्क लगाना, सफाई के साथ रहना, ये सारी बातें हैं जो हर व्यक्ति को नैतिकता युक्त व्यवहार करते हुए अपने जीवन के अंदर आचरित करना पड़े तो निश्चित रूप से हम कोरोना जैसे महामारी को ध्वस्त कर सकते हैं। युवा स्थानीय स्वदेशी भाषाओं में वायरस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। महिलाओं से युवा लोगों के नेटवर्क जैसे कि HIV के साथ रहने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं का आकलन करने, सेवाओं के व्यवधान और एंटी रेट्रोवायरल का उपयोग करने के बारे में जानकारी के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए अपने साथियों तक पहुंच रहे हैं। विभिन्न प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके अनुकूलित और तथ्य आधारित जानकारी दे रहे हैं। युवा लोग सामुदायिक भावनाओं को बढ़ाने के लिए नए विचारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इस अलगाव के समय समुदायों को एक साथ जोड़ रहे हैं। सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी के बावजूद युवा स्वास्थ्य पेशेवर और छात्र महामारी की अग्रिम पंक्तियों पर अपने जान जोखिम में डाल रहे हैं। युवा, महिला और पुरुष शोधकर्ता और विशेषज्ञ भी जीवन रक्षक उपायों के विकास में योगदान देकर इस बीमारी से निपटने में मदद कर रहे हैं। युवा और महिलाएं समाज की समस्याओं के समाधान का हिस्से हैं। वायरस के प्रसार को कम करने और महामारी के प्रभाव को कम करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान कर रहे हैं। हमारे सतत विकास के मशाल के रूप में युवा परिवर्तनकारी परिवर्तन को चलाने के लिए पर्यावरणीय कार्रवाई की वकालत कर रहे हैं। भारत की कामकाजी आबादी जो दुनिया में सबसे कम उम्र की है, न केवल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सक्षम होगी
बल्कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमारे योद्धा भी होंगे। सेक्टरल सहजता के बाद अब भारत को यह योजना बनानी होगी कि खुदरा और अनौपचारिक श्रमिकों जैसे क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन को कैसे कम किया जाए। अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर वापस लाने का एक महत्वपूर्ण घटक उपभोक्ताओं को उनके घरों से बाहर निकलने की योजना बनाना है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में प्रयत्न चला है। उसके लिए स्वयं वित्त मंत्री ने कई पैकेज की घोषणा की है। 5 पैकेज की उन्होंने घोषणा की है। हमारे अभी विशाल वैद्य जी ने एमएसएमई के बारे में बात की है। मैं समझता हूं कि इसमें एमएसएमई पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। 3 लाख करोड़ का पैकेज एमएसएमई की दृष्टि से किया गया है और 30,000 करोड़ का जो रूप है, जो उद्योग मर गए, एनपी जिसको कहते हैं, हो गए, उनको पुनरुज्जीवित करने की दृष्टि से वो दिया गया है। और उसमें लगभग ये भी कहा गया कि बैंक के द्वारा जो भी 2 करोड़ कोलेटरल फी जो लोन मिलता है वो भी प्राप्त होगा। उसके माध्यम से ये पुनरुज्जीवित हो सकेंगे। हमारे श्री विशाल जी ने यह आशंका व्यक्त की है कि बैंक से जो प्राप्त होना चाहिए उन्हें प्राप्त हो रहा है, दिक्कत जा रही है। ये कठिनाइयां हैं। जबकि वित्त मंत्री ने इस बात से को आश्वस्त किया है कि जो कठिनाई आ रही थी वो धीरे धीरे कठिनाई दूर हो गई, क्योंकि शासन ने स्वयं जिम्मेदारी ली है कि हम स्वयं उसको पूरा करेंगे। और इससे मुझे लगता है कि इससे कारण छोटे छोटे उद्यमियों को निश्चित रूप से राहत मिल सकेगी। एमएसएमई की ऐसी परिभाषा बनाई गई है कि निवेश की दृष्टि से भी, चाहे माइक्रो हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, निवेश की दृष्टि से भी पूंजी ठीक रहे और कारोबार की दृष्टि से, जिसको टर्नओवर आप कहते हैं, उस दृष्टि से भी पूंजी सुनिश्चित हो। इस दिशा में एमएसएमई की परिभाषा को उन्होंने बदला है और इसमें मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से भी और कारोबार के हिसाब से भी उसमें सुविधा जा सकती है। और इसमें किस प्रकार का हो सकता है उस दृष्टि से सुझाव सीआईआई निश्चित रूप से सरकार को दे सकते हैं। मैं सोचता हूं कि विचार की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए और जो भी सुझाव आप देंगे निश्चित रूप से सरकार को उस पर विचार करना भी चाहिए, ताकि उसके कारण आज संकट की घड़ी में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे कारोबार हैं, उनको कैसे पुनरुज्जीवित करते हुए उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत किया जाए, आज के लिए बहुत आवश्यक है। उसके लिए आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लोगों के अंदर उस प्रकार का विश्वास जागृत हो हम कर सकते हैं। इस संकल्पना के आधार पर अगर हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि छोटा व्यापारी भी, छोटा कारोबारी भी, छोटे उद्यमी भी उस दिशा में आगे बढ़ करके काम कर सकते हैं। आज का जो विषय है और आज का जो समय है निश्चित रूप से ही बड़ा विषम परिस्थिति वाला है। ऐसे विषम परिस्थिति में हर प्रकार की कठिनाइयों को झेलते हुए भी कैसे हम इसमें से रास्ता निकाल सकते हैं, सीआईआई इस संदर्भ में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि वेबिनार के माध्यम से विभिन्न वरिष्ठ जनों के द्वारा विचार विमर्श की प्रक्रिया के माध्यम से और भी क्या सुझाव हो सकते हैं जिसके आधार पर सीआईआई के माध्यम से समाज को आगे बढ़ा सकने में हम सक्षम हो सके। छोटे छोटे उद्यमी, छोटे छोटे कारोबारी, श्रमिक, इन सब लोगों को कैसे लाभान्वित करके उनके मन के अंदर एक आत्मविश्वास जागृत करें और भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरीके से बनाने का प्रयास करें जिसके कारण आत्मनिर्भर भारत जो एक घोषणा किया गया है लोग सहज रूप से उसकी अनुभूति कर सकें। इसके लिए युवा और महिलाएं ये बड़े सक्षम हैं, उस दिशा में लगेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। युवाओं के माध्यम से, महिलाओं के माध्यम से इनोवेटिव आइडियाज भी सामने आ सकती हैं। उस इनोवेटिव आइडियाज के आधार पर
स्टार्टअप प्रारंभ करते हुए और भी कैसे चीजें हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये अगर हमने करने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से आज की विषम परिस्थिति में भी लोगों को आत्मविश्वास पूर्वक आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि CII, उसके विंग, महिला विंग और हमारे युवा विंग दोनों प्रभावी तौर पर इसको पूर्ण कर सकेंगे। यही शुभकामना व्यक्त करते हुए, यही सद्भावना व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।